नमस्कार। आपका हमारे गुरु सिख स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बच्चों, हम लोग इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड का अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम जो बची हुई इनपुट डिवाइस है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो दूसरे नंबर की जो डिवाइस है, कीबोर्ड के बाद जो दूसरे नंबर की डिवाइस आती है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वो डिवाइस होती है माउस। तो हेडिंग डाल दीजिए माउस। अब माउस और कीबोर्ड दो चीजों को तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। माउस एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस होती है और यह सर्वाधिक प्रचलित पॉइंटर डिवाइस भी है। इसका उपयोग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ टेक्स्ट को एडिटिंग करने में, डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और हम लोग अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम प्रोग्राम के अंदर कोई कमांड है उसको काम में लेते हैं, तो क्लिक वगैरह करने में भी काम में लेते हैं। तो ये कह सकते हैं कि भी कीबोर्ड के बिना अगर पीसी को नियंत्रण करना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? माउस का प्रयोग करते हैं। अब माउस जो होता है उसमें 3 बटन होते हैं, हालांकि मुख्य रूप से 2 ही बटन होते हैं। पहला होता है लेफ्ट बटन, दूसरा होता है राइट बटन। क्या होता है? अब ये आपके पास माउस है, ये बटन हो गए, एक ये हो गया, दूसरा एक बीच में और होता है, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बटन। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल की। अब देखो, स्क्रॉल की का काम एक ही होता है, जो पहिया से होता है ना बटन माउस के अंदर, उसके ऊपर आप जैसे उंगलियों को घुमाते हो ना, उंगली से चलाते हो, तो वो पेज को ऊपर नीचे करने का काम करती है। ये ध्यान रखना बस। अब चलते हैं माउस के कार्य की ओर। अब माउस के जो कार्य जो होते हैं ना, वो क्या क्या कार्य होते हैं, मैं उन्हीं के अंदर ही आपको सारी चीजें बता रहा हूं। माउस का पहला कार्य होता है क्लिक करना। क्या बोलते हैं? क्लिकिंग। जब आप किसी माउस की लेफ्ट राइट की को दबाते हो ना तो क्लिक की आवाज आती है, क्लिक। क्या बोलते हैं उसको? क्लिकिंग। फिर आती है डबल क्लिक। क्या होती है? डबल क्लिक। बहुत बार प्रश्न आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माउस की ऐसी कौन सी की है जिसको दबाने से डबल क्लिक होता है। तो ध्यान रखना, लेफ्ट क्लिक जो होती है ना, कौन सी? लेफ्ट क्लिक को 2 से अधिक बार दबाना डबल क्लिक कहलाता है। और लेफ्ट क्लिक के बाद आती है फिर आपकी राइट क्लिक। राइट क्लिक जब आप दबाते हो तो क्या होता है? लिस्ट ओपन होती है, कमांड्स ओपन हो जाती है। इसके बाद माउस का एक कार्य और भी होता है, उसको बोलते हैं ड्रैगिंग। क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग। ड्रैगिंग। क्या बोलते हैं उसको? ड्रैगिंग। अब ड्रैगिंग क्या होता है? ये भी ना बहुत बारी प्रश्न आ जाता है। जब एक कोई भी, मान लीजिए आप टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, उसको हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट को माउस पॉइंटर से आपने क्लिक करके दबा लिया, अब उसको एक जगह से उठा के, यानी माउस की सहायता से उसको दबा रखा, फिर उसको पकड़ के दूसरे प्रोग्राम फोल्डर वगैरह में कहीं आप ले जाके छोड़ते हो ना, तो वो कहलाता है ड्रैगिंग। ये ध्यान रखना। और फिर स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग का आपको मैंने बता दिया कि जो बीच वाला जो स्क्रॉल की जो होती है ना, टायर जैसा होता है, उसको घुमाने से पेज को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अब बच्चों, माउस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है मैकेनिकल माउस, जो आजकल काम में नहीं आता है, क्योंकि जब हम लोग सीखते थे ना, आज से 20 साल पहले की बात बताऊं, तब तक तो वो माउस था, यानी उस माउस के अंदर नीचे एक बॉल जैसी लगी हुई थी और उसको घुमाते ना, वो बॉल घूमती, तब माउस पॉइंटर काम करता था। लेकिन वो टेक्निक अब धीरे धीरे गायब होने लगी है। अभी जो वर्तमान में जो टेक्निक है वो कौन सी आ गई? ऑप्टिकल माउस आ गए, लाइट सेंसर वाले आ गए। और तीसरा जो माउस है वो है कार्डलेस माउस। कार्डलेस माउस कौन सा होता है? जो ब्लूटूथ से चलता है, ब्लूटूथ रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित होता है, यानी उसमें वायर की जरूरत नहीं होती है। छोटा सा ब्लूटूथ चिप होती है, उसको आप सीपीयू में लगा दो और माउस में वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती है और फिर आप बिना तार के माउस को काम में ले सकते हो। तो ये है बच्चों आपका माउस। अब अगला जो आपका आ रहा है वो है
जॉयस्टिक। क्या है 2 नंबर पर? जॉयस्टिक। पहला आपका माउस और दूसरा है जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक वीडियो गेम जब हम लोग खेलते थे ना, तो वीडियो गेम के दौरान एक पॉइंटर डिवाइस होती है, उसको काम में लेते हैं, वो होती है। अब तेज गति वाले जो गेम होते हैं ना, तेज गति वाले गेम मतलब जो आपके कीबोर्ड में जो एरो की होती है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन वाले की होती है, तो मान लो हमें कोई रेसिंग का गेम खेल रहे हैं, भागने वाला जो गाड़ियां वगैरह से चलाते हैं, तो इधर लेफ्ट घूमना राइट घूमना, तो उसमें क्या होता है कई बार स्लो स्पीड हो जाती है। लेकिन जॉयस्टिक होता है ना, उसको बस जैसे आप स्टीयरिंग पकड़ते हो ना गाड़ी का, वैसे आपने हाथ में पकड़ लिया जॉयस्टिक, फिर आप किसी भी साइड में गाड़ी जो गेम में आप खेल रहे हो उसको मोड़ सकते हो, तेज कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, मतलब जो आप जैसा चाहो ना, वो नियंत्रण जॉयस्टिक से होता है। ये भी एक क्या होता है? पॉइंटर डिवाइस होती है। उसके बाद आपका आता है ट्रैक बॉल। क्या आता है? ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होती है? यह भी एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस होती है, और ट्रैक बॉल का प्रयोग लैपटॉप के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? लैपटॉप के अंदर होता है, और ये माउस की तरह ही कार्य करती है। अब ट्रैक बॉल छोटी सी होती है, उसके ऊपर आप जैसे अंगुली चलाते हो ना, तो पॉइंटर है वो आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, जैसे आप माउस से काम करते हो। इसके बाद आता है लाइट पेन। क्या आता है? लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन जब आप लोग, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही होता है, ग्राफिक्स बनाने के काम में आता है। कई बार आप देखते हो यूट्यूब वीडियो पढ़ाते वक्त कई बार राइट के चिन्ह लगाते हैं, किसी के नीचे अंडरलाइन करते हैं, तो वो सारा काम किससे होता है? लाइट पेन से होता है। ये एक एज ए पॉइंटिंग डिवाइस है। किसी चीज को सिलेक्ट करना हो, चुनना हो, आपको एक और एग्जांपल के तौर पर बताऊं लाइट पेन का प्रयोग। क्रिकेट मैच तो आप लोग देखते ही हो, क्रिकेट मैच खेलते चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो कई बार कमेंट्री करने वाले बताते हैं ना, ये देखिए ये मिड ऑफ पे खड़े हैं, ये मिड ऑन पे है, ये गली में है, तो ऐसे 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 चिन्ह लगा के वो ऐसे खिलाड़ियों को ऐसे राउंड कर देते हैं। इस तरीके के करते हैं ना, कई बार आप क्रिकेट मैच में देखते हो, तो वो कौन सी डिवाइस से होता है? वो होता है लाइट पेन से। अब आपका अगला जो अच्छा लाइट पेन जो होता है ना, वो प्रकाश संवेदी स्क्रीन पे ही काम करता है। यानी प्रकाश संवेदी स्क्रीन क्या होती है? वो स्क्रीन पे जैसे चलाते हो ना, तो आगे वो स्क्रीन जो होती है ना, उसी पे वो दिखाई देता है, ये ध्यान रखना। फिर आता है आपका स्कैनर। स्कैनर। अब स्कैनर क्या होता है? स्कैनर फोटोकॉपी मशीन की तरह ही कार्य करता है। जैसे मान लो आप फोटोकॉपी करते हो, तो मशीन में पेज लगाते हो, बटन दबाते हो, उसकी जैसी कॉपी एक और निकल के आ जाती है। लेकिन सेम वही प्रोसेस होती है स्कैनर में, लेकिन वो फोटोकॉपी निकलती नहीं है, वो ही फोटो आपका डिजिटल रूप लेकर आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाती है, तो वो होता है स्कैनर। अब आप उस पिक्चर या डॉक्यूमेंट में एडिट भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन अगर आपको करना है तो भी आप कर सकते हो। तो वो क्या होती है? स्कैनर मशीन होती है। और स्कैनर मशीन 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है पेज स्कैनर और एक होती है हैंड स्कैनर। ध्यान रखना, इन छोटी छोटी ये चीजें हैं, लेकिन बहुत बार पूछ लेते हैं। अब इसके बाद आपका आता है OMR। अब यहां से जो कुछ चीजें आ रही है ना, उनके फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। OMR क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब OMR क्या होती है? ये विशेष चिन्ह जो होते हैं ना, उनको पढ़ने वाली डिवाइस होती है। मान लीजिए अब अपने जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है, उन परीक्षाओं में आप लोग OMR सीट पे राउंड वो जो गोल घेरे जो होते हैं उनको काले करते हो ना, सब प्रश्नों के उत्तर जो एबीसीडी में जैसे आप देते हो, तो वो जो गोल घेरे काले करते हो वो एक तरीके का विशेष चिन्ह बन जाता है। और उन चिन्हों को, उस पेज को पढ़ने की जो मशीन होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल
मार्क रीडर। इसके बाद आपका आता है सातवां बार कोड रीडर। क्या बोलते हैं उसको? बार कोड रीडर। बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होती है भाई? बार कोड जानते हो क्या क्या होता है? भाई देखो, बार कोड जो होता है ना, वो विशेष कुछ लाइनें होती है। उन लाइनों का इस तरीके से एक फॉर्मेट सा बना हुआ होता है। आप लोग कुछ सामान वगैरह खरीदने जाते हो ना दुकान पे, तो टूथपेस्ट है, साबुन है, कुछ सामान जैसे ऐसे लाइनिंग सी बनी हुई होती है। अब ये जो लाइनिंग है ना, वो ये डिसाइड करती है कि भाई ये जो प्रोडक्ट आपने जो लिया है, इसकी वैलिडिटी क्या है, इसका मूल्य क्या है, यानी उसके बारे में पूरी जानकारी इस कोड के अंतर्गत अंतर्निहित होती है। तो इस कोड को पढ़ने वाली जो मशीन जो होती है, उसको बोलते हैं बारकोड रीडर। तो वो मशीन ऐसे बारकोड रीडर पे आपके हाथ में हैंड में ऐसे काम आती है। वो मशीन ऐसे, मान लीजिए एक साबुन प्रोडक्ट, आपने यहां से लाइट दबाई, वो पढ़ा, उसने स्कैन किया, स्कैन करते ही तुरंत उसका पता चल जाता है। फिर आपका अगला जो आता है वो है MICR। क्या है? MICR। MICR। अब MICR क्या होती है? पहले तो इसका पूरा नाम जान लो। MICR होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ध्यान रखना, कई बार आर को रीडर पढ़ लेते हैं, रीडर नहीं होती है, रिकॉग्निशन होती है, पहचान करने वाला। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का मतलब ये हो गया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसे चीजें होती है जिसपे चुंबकीय स्याही से लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक का जो चेक जो होता है ना, वो क्या होता है, उसमें चुंबकीय स्याही से कुछ छुपी हुई जानकारियां लिखी होती है। उसको पढ़ने के लिए जो मशीन काम में ली जाती है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ध्यान रखना, इनका क्या तो पूरा नाम पूछा जाता है प्रश्न में, या फिर आता है कि ये काम क्या आती है, तो ये बैंक के चेक की जो क्लियरेंस है ना, ये बैंकों में ये MICR काम में आती है। इसके बाद आपका आता है OCR। क्या है? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या नाम होता है इसका पूरा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब ये क्या होती है? देखो, हस्तलिखित जो डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना, पुरानी जो अपने जो प्राचीन प्रतिलिपियां जो अपने को मिलती है, तो उनको पढ़ना या उनको संजो के रखना है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, ये OCR वैज्ञानिकों ने एक मशीन बना दी। OCR उस मशीन OMR की तरह ही होती है। उसमें आप वो पेज लगा दो, कंप्यूटर क्या करता है, उसकी रीडिंग कर लेता है और फिर उसको डिजिटल रूपांतरण कर देता है। स्कैनिंग नहीं करता है, ध्यान रखना है इस चीज को। ये स्कैनिंग नहीं होता है। अगर आपने हाथ से कोई पेज बना रखा है, अब आप चाहते हो कि इस पेज को मुझे ना हाथ से नहीं लिखना है, मान लो इसको टाइप करना है, जैसा करना है, समझ गए? भी एक पेज है आपके पास, आपने उसकी फोटो ले ली। अब उस पेज में जो जो लाइनें लिखी हुई ना, वो लिखी हुई आनी चाहिए। वो तो फोटो है लेकिन अपने को लिखी हुई चाहिए। तो किसका उपयोग करते हैं? OCR का उपयोग करते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद आपकी आती है टच स्क्रीन। क्या आती है? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन क्या होती है? इस पे माइक्रोवेव लाइट जो होती है, उसका एक जाल बना हुआ होता है। जैसे ही आप इसको छूते हो, वो जाल टूट जाता है, तुरंत सूचना पहुंच जाती है सिस्टम में कि भाई यहाँ इसको टच किया गया है। तो वो उसी प्रकार की जो कमांड फीड की हुई है, वो जानकारी दे देता है। अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं। ATM जानते हो ना? ATM।
एटीएम जो मशीन जो होती है ना, उसके अंदर आप जब एटीएम डालते हो फिर वो मैसेज देता है, आप टच स्क्रीन से क्लिक करते हो कि नहीं करते हो। जैसे वो पूछता है आपका कौन सा अकाउंट है, सेविंग है कि करंट है, तो आप सेविंग पे क्लिक करते हो, यानी अंगुली से टच करते हो, टच करते ही वो आगे फिर स्टार्ट हो जाता है। तो जो एटीएम का जो स्क्रीन होती है वो इसके अंतर्गत आती है। अब इसके बाद जो आपका आता है माइक्रोफोन, क्या आता है? माइक्रोफोन। ये तो मेरे हिसाब से सारे जानते ही हो। माइक्रोफोन के बारे में तो आप लोग जानते हो ना। माइक्रोफोन वहां वो हेलो हेलो बोलते हो ना, ऐसे हेलो हेलो, तो वो होता है माइक्रोफोन। ये क्या करता है, हमारी जो आवाज जो होती है, हमारी जो ध्वनि होती है, उसको इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और फिर सिस्टम को देता है। और जब आउटपुट आता है ना, तो वो स्पीकर के रूप में आउटपुट आता है। लेकिन ये देखो आवाज ऐसा तो है नहीं हेलो लो HELLO ऐसे जा रहा है वायर के अंदर से, ऐसे थोड़ी जा, वो तो उसको चेंज कर लेता है, यानी वो कोडिंग हो जाता है। जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था ना, इनकोडिंग डिकोडिंग वाला सिस्टम, तो वो उसको चेंज कर लेता है। फिर वापिस जब आउटपुट आता है तो हमें आवाज सुनाई देती है। तो ये हो गया आपका माइक्रोफोन। और आखिर में जो काम में हम लोग लेते हैं वो है वेब कैमरा। क्या है? वेब कैमरा। अब वेब कैमरा क्या होता है? मान लीजिए आप लोग बातचीत करते वक्त आप मोबाइल में भी काम में लेते हो ना, जो कैमरा जो होता है वो एक तरीके का वेब कैमरा है। जब हम किसी से वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वीडियो चैट करते हैं, तो जो कैमरा काम में लेते हैं वो क्या होता है? वेब कैमरा होता है। तो बच्चों ये आपकी जो आज जो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, ये आपकी इनपुट डिवाइस है, जिनके बारे में ज्यादातर या तो इनके फुल फॉर्म पूछी जाती है या फिर इनके काम के बारे में कोई पर्सन आता है। और ज्यादा गहराई से जानने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो वीडियो हम लेके आएंगे उसमें मैं आप लोगों को आउटपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे भी जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।